जय श्री राम दोस्तों आज मैं हनुमान चालीसा से रिलेटेड मेरे अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ हम जानेंगे कुछ उपायों के बारे में। जैसे कि आप बहुत परेशानी में हैं, बहुत कष्ट में हैं, आपको कुछ नहीं सूझ रहा है कि हम क्या क्या करें और कैसे हमको इस समस्या का हल मिले। तो आज मैं ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में बात करूंगी जो कि सरल भी होंगे, कोई भी आसानी से कर सकता है। इसमें कुछ आपको ज़्यादा लाना नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ ये करना नहीं है, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। और किसी एक को ये वीडियो जो है शेयर करिएगा, क्या पता आपकी मदद को किसी की ज़रूरत है और उस मदद से आपका भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। तो हम ना काफ़ी टाइम से रेंट के घर में रह रहे थे। जॉब के सिलसिले सबको पता है कि आपको बाहर रहना पड़ता है, तो हम हस्बैंड वाइफ काफ़ी टाइम से रेंट पे रह रहे थे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद का फ्लैट देखें घर रहने के लिए। और हम ऐसा ही फ्लैट देख रहे थे जो रेडी टू मूव हो, क्योंकि हमारा जो रेंट जा रहा था उसको हमको उसमें ये करना था। ऐसा नहीं कि हमारे पास घर नहीं है, हमारे होम टाउन में हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि हमको खुद का भी एक प्रॉपर्टी बनाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने प्लानिंग की और ये जो बात मैं बता रही हूँ आपको, ये कोरोना के कुछ टाइम पहले की बात है। जैसे हम देख काफ़ी टाइम से रहे थे, लेकिन उसी पीरियड में हमको एक फ़्लैट मिल गया था जो हमारी बजट में बैठ रहा था। और हमने जो टोकन अमाउंट है वो देकर बुकिंग हमने कर ली थी। अब हमको कुछ टाइम के बाद वहाँ पे शिफ्ट होना था, ठीक है। हमारा लोन वगैरह सब कुछ मतलब चल रहा था प्रोसेस। तब हमको पता नहीं था कि कोविड-19 होता क्या है। अब अचानक से कोविड-19 आता है और सब कुछ बंद हो जाता है। अब ऐसा हमने सुना था कि जो ब्रोकरेज रहता है वो आपको मतलब वापस नहीं मिलता है, जो आपका टोकन अमाउंट है वो रिफंडेबल नहीं होता है। अब हमको ये टेंशन आ गया था कि हम करें क्या। लेकिन जो वो पर्सन थे बहुत सज्जन थे, और या तो मैं बोल सकती हूँ कि ये हम पे हनुमान जी की और प्रभु की कृपा थी, राम जी की, कि वो उन्होंने आसानी से हम लोग को वो पैसे हमारे वो वापस कर दिए, ठीक है। हमको हमारा अमाउंट जो था वो पूरा मिल गया। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई संकल्प लेके या कोई अनुष्ठान लेके हम हनुमान चालीसा कर रहे थे। हमारा जो रेगुलर पूजा पाठ होता है, सुबह शाम आरती करना, धूप दीप करना, ये सब हम बस वही कर रहे थे। अगर कोई जैसे नवरात्रि आ गई तो उस टाइम में मैं रेगुलर मतलब चाहे दुर्गा चालीसा हो गया, चाहे हनुमान चालीसा हो गई, ये मैं रेगुलर करती थी। नहीं तो मैं मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान चालीसा करती थी, ठीक है। उसके बाद जब ये कोरोना लगा, उस टाइम में हम मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों की जॉब चली गई। वो भी भगवान की कृपा थी कि कुछ टाइम के बाद मेरे हस्बैंड को जॉब लग गई। उसकी वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल था वो मतलब चल रहा था। जब कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद हमने वापस से सोचा कि हम वापस से फ़्लैट के लिए देखते हैं। तब हमने वापस से स्टार्ट कर दिया देखना, और वापस से हमको एक अड़चन आ रही थी कि उस टाइम में फिर मेरी जॉब नहीं थी, मेरे हस्बैंड ही अकेले जॉब करते थे। तो हमको लोन सेंक्शन में भी ये लग रहा अड़चन आ रही थी, और तब समझ में नहीं आया था कि क्या करें। तब भी मैं हनुमान जी से इतनी जुड़ी हुई नहीं थी। हमारा रेगुलर जो था पूजा पाठ हम वही करते थे, लेकिन फिर भी उनकी इतनी कृपा रही कि हमारे रिलेटिव बोलिए या हमारे जो फ्रेंड सर्कल हैं, वो सब लोग आके उन्होंने हमको हेल्प की, और आज हम भगवान जी की कृपा से हम खुद के घर में हैं। तो इतना पावरफुल है हनुमान चालीसा। अगर आप कुछ नहीं करते हो, अगर आप डेली बेसिस पे, चाहे आप एक हनुमान चालीसा करो, आप चाहे 3 करो, आप 5 करो या 7 11, आपको जैसे टाइम मिलता है, लेकिन एक ही चीज़ है कि आप वो जल्दी जल्दी में मत करो। आप जब सुबह का टाइम होता है, हम ऑफिस जाने के चक्कर में बहुत रश में रहते हैं। इस टाइम में हमको नहीं समझ में आता है, क्योंकि किसी को
अपना ट्रांसपोर्ट करना होता है, कोई अपने अपने गाड़ी से जाते हैं, तो सारा कुछ ध्यान आपका उसमें ही रहता है। तो आप शाम के टाइम में 9 से 11 जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा टाइम होता है। आप उस टाइम में रिलैक्स होके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उस टाइम में कैसे होता है कि ज़्यादातर लोग या तो सो जाते हैं और शांति रहती है, और आपका जो भगवान से कनेक्ट करने का ये जो होता है, आप अच्छे से, क्योंकि आपको भी कोई रश नहीं रहता है, शाम तक ज़्यादातर काम हो चुका रहता है, खाना पानी सब कुछ हो चुका रहता है, तो आप रिलैक्स होके और शांत मन से अच्छे से पाठ कर सकते हैं, और आपका जो भी भाव है वो भगवान तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि वो उपाय कौन सा है। आप ये उपाय जो है वो आपको मंगलवार या तो शनिवार के दिन करना है। आपको ये 7 मंगलवार या 7 शनिवार आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप जो आटा होता है, आटे का एक दीपक तैयार करेंगे, और कच्चा सूत जो होता है, कच्चा धागा, उसका एक बाती बनाकर आप सरसों के तेल का वो दीपक जो है वो तैयार करेंगे। और आप अगर हनुमान मंदिर आपके पास है तो वहाँ आप चले जाइए, नहीं तो किसी भी मंदिर के पास आपको पीपल का जो वृक्ष है वो मिल जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि जो पीपल का वृक्ष होता है उस पर सभी देवी देवताओं का वास रहता है। तो आप किसी भी मनोकामना को लेकर वहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आपने जो दिया लिया है वहाँ पर ले जाकर आप वो जलाएंगे, और उनको दिखाकर आपकी जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा है, उनको हाथ जोड़कर आप पूरे भाव के साथ उनको ये बोलेंगे कि आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वो उनको पूरी करें। और आप 11 बार जो पीपल का पेड़ है उसकी प्रदक्षिणा करेंगे, और हर प्रदक्षिणा में आपको एक हनुमान चालीसा करना है। मतलब आप जैसे 11 प्रदक्षिणा करोगे तो आपको 11 हनुमान चालीसा करना है। ये जो उपाय है ये महा उपाय है, और आप इसको करके देखिएगा। आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना है, बस वो किसी के अनहित में ना हो, आप खुद के हित के लिए किसी के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, और आप ये ज़रूर से करिएगा। या तो 7 मंगलवार या 7 शनिवार आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कि जैसे आप संकल्प लेके, जैसे आप चाहे 11 या 7 जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तब जब लास्ट आपका जब जो 11 है वो 11 आपका पाठ हो गया, आपको आरती से पहले एक हनुमान चालीसा से आपको आहुति देनी है। आहुति मतलब कैसे, जैसे हम होम करते हैं उस तरह से आप थोड़ा सा, इतना ही आपको जो हवन सामग्री होती है, धूप का जो होता है वो आप ले लीजिए, और जो उपले होता है, उपला, या तो आप 2-3 कपूर ले लीजिए, उसको जला लीजिए, और उस पर जैसे हनुमान चालीसा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। एक हो गया, आपने वो डाल दिया और स्वाहा बोल दिया। उसके बाद दूसरा आप जो चौपाई करोगे वो हर 2 लाइन की जो होती है वो ख़त्म होने के बाद आपने एक आहुति इस तरह से देनी है। ये आप यकीन मानिएगा, किसी भी मनोकामना को लेकर आप करते हो तो ये बहुत ही अचूक उपाय है। आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना है वो ज़रूर से पूरी होती है इस उपाय के साथ में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का और प्रभु बालाजी का नाम लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी, जय नीम करोली बाबा।